सुप्रभात बेटा। आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर के पहुँचे हैं जो स्वर के बारे में आपको ज्ञान कराएगा और उनकी मात्राओं के बारे में भी। जैसे स्वर की परिभाषा क्या है, पहले हम उसको जानते हैं। कैसे जानें? माध्यम है इसकी परिभाषा ऐसे वर्ण जिन्हें हम बिना किसी रुकावट के उच्चारित कर लें उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे स्वर कौन कौन से हैं उन्हें भी हम जान लें। अ, आ, ई, ओ, री। अ का कोई मात्रा ही नहीं होता है। आ की मात्रा को इस चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं। छोटी ई को इससे, बड़ी ई इस तरह से, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। ए, ऐ, ओ, औ, अं और आ की मात्रा, ये मात्रा हो गए। जो स्वर के चिन्ह को हम देख रहे हैं वो व्यंजन के साथ में जुड़ करके अपना रूप परिवर्तित कर देते हैं। अभी हम देखेंगे स्वर के कितने भेद होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व में कौन कौन से स्वर आते हैं? अ, ई, ओ, री, जिन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर में कौन कौन से हैं? आ, ई, ओ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी है? 7। मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4। अब देखते हैं प्लुत। प्लुत जो होता है वह ह्रस्व और दीर्घ से 2 गुना समय लेता है उच्चारण करने में। अब इनको परिभाषित कर लेते हैं ह्रस्व को। आगे अभी आपको बताएंगे। ह्रस्व स्वर इस प्रकार के स्वरों के उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अ, ई, ओ, री, ये 4 स्वर ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं। दीर्घ स्वर इस प्रकार के स्वर के उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर इस प्रकार के स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम। ओम के उच्चारण करने में जब हम उच्चारण करते हैं, जैसे ओम, इस तरह का उच्चारण करते हैं तो दोनों के स्वरों से अधिक स्वर समय लगता है। अगला उदाहरण है कुकुड़ू कूं। कुकुड़ू कूं कहने में जैसे आपने मुर्गे की आवाज़ सुना होगा तो प्रारंभ में वह क्या करता है? धीरे बोलता है, फिर उसके बाद में मध्यम स्वर तक जाता है, फिर उसके बाद में उच्च स्वर तक जाता है, फिर उसका नीचे आवाज़ जाता है। यह है उदाहरण प्लुत स्वर का। अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह इस तरह से लगाते हैं। एक बड़ी लकीर होती है जिसके ऊपर एक बिंदु होता है। इस प्रकार के मात्रा का उच्चारण नाक के द्वारा करते हैं। इसका उच्चारण स्थान नासिका है। जैसे कंधा, कंघा, हंस, कंस आदि। इनके उच्चारण करने में हम नासिका का प्रयोग करते हैं। ठीक है। का के ऊपर जो बिंदु रखा गया है वह अंग की मात्रा है, जिसका उच्चारण इस वर्ण के साथ में ही इसका उच्चारण कर लेते हैं। अनुनासिक।
अनुनासिक का चिन्ह एक चंद्र बिंदु है। इस प्रकार के मात्रा का उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है। जैसे चाँद, चाँद शब्द का उच्चारण जब हम करते हैं तो चा वर्ण के ऊपर एक चाँद का प्रतीक लगाते हैं, उसे नाक और मुख के द्वारा दोनों से बोलते हैं। जैसे चाँद, गाँव, आँख आदि। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग दो बिंदु से हम प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद करते हैं जिसका उच्चारण हा की तरह करते हैं। जैसे अतः, स्वतः, प्रातः। अतः, स्वतः, प्रातः। ता व्यंजन के बाद में एक विसर्ग का चिन्ह आया है। यहाँ पर ता के बाद में विसर्ग का चिन्ह आया है, यहाँ पर भी ता के बाद में विसर्ग का चिन्ह आया है। इसके उच्चारण करते समय हमारे मुख से हा की तरह ध्वनि निकलती है, जिसे हम विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग अधिकांश संस्कृत के शब्दों में प्रयोग किया जाता है, अर्थात संस्कृत भाषा में। प्रयोग और अंतर। व्याकरण के कुछ अंगों में देख लेते हैं कि कहीं कहीं पर हम प्रयोग करने में गड़बड़ कर देते हैं। अपने समझ में बात आती नहीं कि किसका प्रयोग कहाँ और कब कैसे करें। देखते हैं ड ढ, यह हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं और ये अतिरिक्त व्यंजन के रूप में आते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? ड और ढ, इन दोनों में क्या अंतर मिलता है हमको? ड ढ का प्रयोग कहाँ कैसे करते हैं देख लीजिए। किसी भी शब्द के शुरुआत में करते हैं। कोई भी शब्द हम जब लिखते हैं तो उसके शुरुआत में ही ये आएगा, बीच में नहीं आएगा। जैसे डलिया, डलिया में पहला वर्ड आया, शुरुआत में आया। ढोल, ढोल में ला के पहले ढा आया, इसका प्रयोग हुआ ढा का। ठीक। ड और ढा जो अतिरिक्त व्यंजन हैं, इनका प्रयोग कैसे करते हैं? ड और ढा का प्रयोग पहला वर्ड छोड़कर अन्य कहीं भी करते हैं। पहला वर्ड पर हम नहीं करेंगे, इसका प्रयोग बीच में कहीं भी आ सकता है, कर सकते हैं। जैसे भड़क, पहला वर्ड हमने छोड़ दिया और दूसरा वर्ड क्या आया? ड़। दूसरे में उदाहरण में बूढ़ा, बूढ़ा के लिखने में हमने पहला वर्ड छोड़ दिया और ढा का प्रयोग दूसरा वर्ड है। जैसे स, 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 तीनों का उच्चारण करने में हमको समान लगता है, लेकिन इस वर्ण को हम तालव्य सा कहते हैं, इस सा को मूर्धन्य सा कहते हैं, इसे दंत सा। तालव्य, मूर्धन्य, दंत। तालव्य सा, मूर्धन्य सा का प्रयोग संस्कृत भाषा में अधिकांश होता है, बाकी जगह कम होता है, लेकिन दंत सा का प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं। अभी ड और ढा, ड ढा का प्रयोग कहाँ होता है देख लेते हैं। कभी कभी हम ये सोच लेते हैं कि ड ढा को अभी बताया गया कि शब्द से पहले आता है, लेकिन यहाँ देख लेते हैं संस्कृत भाषा में जब प्रयोग होता है तो लिखते हैं पंडित, तो पहला वर्ड के बाद में आया हुआ है ड। ठीक। विदेशज भाषा में पहला वर्ड छोड़ करके दूसरे वर्ड में ड आया है। जैसे